जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई मिला नहीं हमसे हमारा बनकर, के कोई मिला नहीं हमसे हमारा बनकर, बस तुम चलना साथ मेरे गुरु जी, सहारा बनकर, सहारा बनकर। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं आपके एक ज़रूरी सवाल के ऊपर बात करने वाला हूँ। आपकी कन्फ्यूज़न को काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश करूँगा हमेशा की तरह। और ज़्यादा टाइम ना लेते आज की वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक कर दो और प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना, और जो भी आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं, वो आप ज़रूर पूछो। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा, आपका डाउट ज़रूर क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। सबसे पहले सभी को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में, है ना। एंड ये बात बहुत सच्ची है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सच्ची बात है कि गुरु जी देखो, कोई नहीं मिला हमसे हमारा बनकर, कि कोई नहीं मिला हमसे हमारा बनकर, बस तुम साथ चलना गुरुजी हमारा सहारा बनकर, हमारा सहारा बनकर। ये बड़ी मोटिवेट करने वाली लाइन है। और ये लाइन्स मैं इसलिए बोलता हूँ कि इसको सुनने के बाद आपके अंदर एक अलग ताकत आए, एक अलग नई सुबह हो जाए आपके अंदर, एक खूबसूरत सी एक सूरज जग जाए कि हाँ, साडे गुरु साडे नाल है, एंड ही कैन डू एनीथिंग, एंड ही विल डेफिनेटली डू एनीथिंग फॉर अस। गुरु जी कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। एंड हमारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी है गुरु जी के आगे, है ना। सही टाइम का वेट करो, और अगर परेशान चल रहे हो, गुरु महाराज ज़रूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं। और कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो गुरु महाराज एक रास्ता निकालते हैं। और सोचो, मैंने अभी एक सत्संग सुना था, तो उसमें ये बात थी कि आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स पता है क्यों आ रही, क्योंकि महाराज ने आपको इतना पावरफुल समझा है, इतना काबिल समझा है कि तुम परेशानियों को हंस कर, मुस्कुरा कर बर्दाश्त कर लोगे, सहन कर लोगे। दैट्स वाई तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही हैं। तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर हमारे को भी कुछ विश्वास रखना चाहिए ना। जैसे महाराज ने हमारे ऊपर विश्वास रखा कि तुम्हें मैं परेशानी अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही है तो तुम सहन कर लोगे, इसलिए तुम्हारे पास आ रही है। अब हमारे को भी कॉन्फिडेंस दिखाना है महाराज को कि कोई नहीं, परेशानी आ रही तो आने दो, काट लेंगे, दफ़ा रफ़ा रफ़ा दफ़ा कर देंगे, बिल्कुल परेशानी को आती आने दो, हमारे गुरु हमारे साथ है, हम नहीं डरने वाले परेशानियों से। ऐसे अगर आप इतना पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपके अंदर होगा ना, तो मजाल है कोई बड़ी से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी परेशानी आपको परेशान कर दे या फिर आपको डाउन फील करा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर बना कर रखो, बढ़ा कर रखो। बढ़ाने का काम महाराज का है, क्योंकि जब परेशानी भी होगी उसी बीच में आपको रीजंस दे दिए शुक्राना करने के, खुश करने के, तो ऑटोमेटिकली मतलब बड़ा नॉर्मली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अरे परेशानी आ रही है, आने दो, महाराज साथ खड़े हुए हैं, है ना। तो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। अब देखो, ये बात बिल्कुल सच है ना कि कोई नहीं मिला हमसे हमारा बनकर, कि हमारी लाइफ में सारे रिश्ते जो है ना कुछ चाहते हैं हमसे। कोई भी एक रिश्ता रिश्ता ले लो, है ना। माँ का एक प्योर ऐसा रिश्ता है जो कुछ नहीं चाहता है हमसे, है ना। और पिता का भी ऐसी रिश्ता होता है, बट माँ का ज़्यादा है, बहुत प्योर होता है, उसमें कोई लेन देन नहीं होता अपनी बच्चों से, अपनी माँ से। वो सबसे प्यारा रिश्ता है। बट उसके अलावा, माँ बाप के अलावा, हमारे पास हमारे गुरु का रिश्ता है, कि यहाँ लेन देन का मतलब ही नहीं है ना। कोई यू नो आप रिश्ते अगर देखोगे ना इधर उधर, हर चीज़ में लेना देना चल जाएगा कि हाँ भाई इसको ये देना है, ये करना। गुरु के साथ या माँ बाप के बाद गुरु के साथ ऐसा रिश्ता है, भगवान के साथ आपका ऐसा रिश्ता है। हम गुरु जी की बात करते हैं। भगवान की बात देखो, मैं इसलिए बड़े खुलकर नहीं बात करता, क्योंकि एक तो इन्फॉर्मेशन कम है, नॉलेज कम है, और अगर है भी तो मैं शेयर करने में थोड़ा सा कतराता हूँ कि बहुत सारे यू नो नॉलेज लेकर लोग बैठे, कुछ गलत बोला तो फिर स्यापा हो जाना। तो ठीक है, मैं बहुत पीछे हूँ, बहुत नीचे हूँ, मुझे इतना ऊपर जाना भी नहीं है। मैं कोई धार्मिक बातें नहीं करता, ये सिर्फ मोटिवेट करने वाली बातें होती हैं। ये ऐसे नहीं है कि
यहाँ मैं भगवानों की स्वरूप भी लगा सकता था, लगा कर बैठ सकता हूँ, बातें ही तो करनी है। बट वो बातें मेरे लिए है नहीं, मेरे पास निकालने के लिए, बताने के लिए कुछ है नहीं। बहुत कम नॉलेज लेकर बैठा हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत छोटी-छोटी एज के जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर बैठे हैं, बहुत सब कुछ पढ़ा के बैठे हैं। तो ठीक है, मेरे को जहाँ से चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं सीख लेता हूँ, लाइफ में पता होना चाहिए। बट यहाँ कोई धार्मिक प्रचार नहीं है किसी भी तरीके का कि आओ जी हुण एवी ओवी, नहीं, ये कुछ नहीं है। ये एक तरीके से ना गुरु महाराज का चेहरा मैं ऐसे लगाता हूँ कि मेरी पहचान मेरे महाराज से है। मैं ना मेरी वीडियोस में मोस्टली काफ़ी टाइम से अब ऐसे ही चल रहा है कि मैं मोटिवेट करने का काम करता हूँ लोगों को, यंगस्टर्स को, जो मतलब हमारी जो जनरेशन है ना, काफ़ी सारे मतलब मेरे फ्रेंड्स बने यूट्यूब के थ्रू, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो अब हमारी काफ़ी कन्वर्सेशन होती है। तो यू नो एक मोटिवेटर के तरीके से मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ गुरु महाराज के लिए। गुरु महाराज को सामने मैं साथ में इसलिए बैठाता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हर जगह गुरु महाराज है। क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ मेरा पर्सनल अकाउंट है, मेरे महाराज वहाँ पर भी मेरे साथ है ना। यूट्यूब पे व्लॉग वाला चैनल है, वहाँ पर भी महाराज का जिक्र होता है, वीडियोज़ हैं। तो हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, ठीक है। हमारा गुरु महाराज का एक ऐसा रिश्ता है कि हम एक ही बन चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए मतलब ऐसा नहीं कि पूजा पाठ एक तरफ, गुरुजी एक तरफ, नहीं। मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे गुरुजी भी पर्सनल ही है मेरे साथ। तो चलो लेट्स बैक टू द पॉइंट, ये बातें बड़ी घूम चुकी है। तो सारे रिश्ते बड़ी ज़रूरतों से हमें कुछ ना कुछ हर किसी को चाहिए होता है, पैसे, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, लेन देन चलता है। बट माँ बाप का रिश्ता बड़ा प्योर होता है। फिर हमारे गुरु के ऊपर हम बात करते हैं, तो गुरु महाराज का रिश्ता भी बहुत ज़्यादा प्योर है, कुछ लेना देना, कुछ ऐसी कोई डील नहीं है यहाँ पर। तो महाराज बहुत प्यारे हैं हमारे, है ना। और देखो हम गुरु जी को क्या ही कहते हैं कि देखो गुरु महाराज हमारे साथ ना अ, एक सहारा बन के चलो, है ना। एज आई एम ऑलवेज सेइंग कि गुरु महाराज हमारी बैकबोन है, जो हमें सपोर्ट देते हैं। ही इज़ आवर सपोर्ट सिस्टम, है ना। ही सपोर्ट अस एवरी टाइम एवरीवेयर। गुरु महाराज हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जिसे हम कहेंगे, वो बनकर खड़े रहते हैं ना। हमें सीधा रखते हैं कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जब भी परेशानी हो ना, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। अब देखो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं करी है, मैं जब भी एक्सपीरियंस करता हूँ ना तो मैं बता देता हूँ। मैंने सत्संग सुना था, तो एक आंटी का था, वो 3 बार उन्होंने जय गुरु जी बोला, तो उनको गुरु जी ने बोला था जब भी कभी परेशानी में हो तो 3 बार जय गुरु जी बोल। अब देखो जय गुरु जी एक ऐसा बंदा बोल रहा है जो गुरुजी को ना ही मानता, ना ही उसको ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, किसी भी तरीके की। वो जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी बोलेगा, उसके साथ कोई मिरेकल नहीं हो सकता, चमत्कार नहीं होगा। इसका रीज़न ये है, क्यों? क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं है, ठीक है। अगर आप विश्वास लेके गुरुजी का नाम ले रहे हो और आपको नीड है, आपकी कोई हेल्प करे, क्या भगवान आए, तो आपका ना वो छोटा सा कहा हुआ वर्ड काम करने लगेगा, आपको वो असर दिखा जाएगा। असर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आसपास वो पॉजिटिव एनर्जी है ना। वो नाम लेने से वो एनर्जी हमारे आसपास घूमी है, जिसने हमें एक्सरे कर लिया, देख लिया कि इसको क्या प्रॉब्लम है, वो हमारी मदद करेगा। सिर्फ क्यों? सिर्फ विश्वास की वजह से। सिर्फ विश्वास है तो हर भगवान, हर पॉजिटिव एनर्जी आपका साथ देगी। और नेगेटिव एनर्जी भी होती है ना, वो भी विश्वास से ही चलती है। कि अगर आप सोच रहे हो कि ना यू हैव समथिंग रॉन्ग इन योर हाउस, यू नो समथिंग रॉन्ग विथ योर बॉडी, तो वो चीज़ें उसी तरीके से असर करने लगेंगी। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे घर में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है, तो डेफिनेटली सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। और जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जी है, वो भी धीरे धीरे जाने लगेगी। भाई इसे ही विश्वास नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की, ठीक है। महाराज क्या सिखाते हैं, महाराज क्या कहते हैं? महाराज ने कभी नहीं कहा, गुरु महाराज ने, कि भगवानों को मत मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ लोगों की बकवास है करी हुई कि ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं। रिचुअल्स वाले गुरु है ही नहीं हमारे गुरु कभी भी रिचुअल्स वाले नहीं है, इनको रिचुअल्स वाले गुरु बनाना भी नहीं है। गुरु जी बड़े मॉडर्न ख्यालात वाले हैं, रिचुअल्स पे मत डालो गुरु जी को, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। जैसे आपको सुकून मिलता है वैसे रहो गुरु महाराज के साथ। आप जिस तरीके से, जिस प्यार से, जहाँ जो नाम लेकर आपको, मैंने कितनी बार जैसे आपको बताया ना, ਤੁਹਾਡੀ रूह ਦਾ असल मालिक वही है जिदा नाम लइए ते तानू सरूर चढ़े। मीन्स जिसका नाम लेने से एक अलग नशा चढ़ जाए ना, कि हाय गुरु जी, आ हा गुरु जी,
है महामाई कालका, ओहो कालका माँ। वाहिगुरु 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 का एक बड़ा नशा है भाई, इस नाम में वाहिगुरु वाहिगुरु। जब चलती है महफिल, जब लगती है तो खो जाते हैं ना आप। ऐसे महामाई के नाम में भी आप खो जाओगे। ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा होगा तब आप खो जाओगे। तो सबकी बॉडी की अलग अलग बीमारियों के अलग अलग इलाज हैं। और अलग अलग भूख है, किसी को छोले भटूरे पसंद है, किसी को छोले चावल पसंद है, किसी को कड़ी चावल पसंद है। पेट हर चीज़ से भरना है ना, उसी भरना। ओके, उसी तरीके से पेट एक ही है, भूख बहुत तरीके की है लोगों के पास। उसी तरीके से ना, अब आप गुरुद्वारे जा रहे हो, वहाँ से अगर आप सेवा कर रहे हो या मत्था टेक रहे हो, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। अब महामाई के पास आप जा रहे हो, कालका माँ के पास, तो आपको वहाँ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। आप किसी और मंदिर जा रहे हो, किसी और मंदिर जा रहे हो, किसी और गुरु के पास जा रहे हो, आपकी बॉडी को जहाँ सुकून मिल रहा है, आपके जहन को, दिमाग को जहाँ सुकून मिल रहा है, बस आप वहीं के हो जाते हो। और वहाँ का होना बहुत ज़रूरी है, वरना भटकते रहोगे, है ना। तो सबके पास पावर है। आपको जहाँ सुकून है, आप वहाँ टिके हुए हो, वहाँ बैठे हो। तो ये कंपैरिजन करना हमें छोड़ देना चाहिए कि गुरुजी है, भगवान, ये वो नहीं, सब इक्वल है, ठीक है। कभी कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं सिखाता है ना। तो हमारे गुरुजी का भी हमेशा से रहे कि सबकी रिस्पेक्ट करो, सबको प्यार से सबके साथ पेश आओ, ट्रीट करो। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं जब अनजान व्यक्ति है उसके साथ बड़े प्यार से मिलो, क्योंकि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर या फिर एक मजदूर इंसान जहाँ बैठकर खा रहा है, और एक यू नो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, एक बहुत नामी गिरामी इंसान उसी थाली में बैठकर खा रहा है, तो उससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है ना। यहाँ भेदभाव कुछ भी नहीं है। तो ये लोगों के बनाए हुए भेदभाव है, हमारे गुरु ने कभी नहीं करा है ना। और हमें कोशिश करनी है कि इस चीज़ को आगे हम बढ़ने भी ना दें। जहाँ बात होती है आप लेकर बैठो कि नहीं, हमारे गुरु जी ऐसे नहीं है। कुछ लोगों के बनाए हुए रूल्स के कारण गुरुजी को इन्वॉल्व मत करो इस चीज़ में। रिचुअल्स वाले गुरु नहीं है। हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, करते रहेंगे, बट हमारे गुरुजी बहुत स्वीट है, बहुत प्यारे हैं। हम गुरुजी को क्या कहते हैं, गुरुजी साडे नाल रहो, है ना, साडा सहारा बन के चलो गुरुजी। जिथे किथे भी तुसी जा रहे हो, बस गुरुजी का नाम ले लो, जय गुरुजी, गुरुजी मेहर करो, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना वर्ड गुरुजी को इतना प्यारा है। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी इस वर्ड को, तभी तो अपनी संगत को रीजंस देते हैं ना कि चल तुझे मैंने हुण रीजन दे दिता है, तू हुण शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना करते रहो। आपके पास रीजंस नहीं है तब भी आप शुक्राना करो। और ये बात तो कोई कहना मत कि हमारे पास रीजंस नहीं है, क्योंकि हमारा रिमोट अगर हमने गुरु महाराज को सौंप दिया है, तो हमारी सांस चलनी नहीं चलनी ये इनके हाथों में है ना। अगर आपकी सांसें चल रही हैं, इफ़ यू आर फिजिकली परफेक्ट, इफ़ यू आर स्टिल अलाइव, ये हो गया आपके पास रीज़न। अगर आपकी नफ्स चल रही है, आपकी सांसें चल रही है, दिल धड़क रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपकी आंखें काम कर रही है, तो आपके पास शुक्राना करने का रीज़न घर बैठे बैठे मिल गया है ना। कुछ मिरेकल हो या ना हो, रिमोट गुरुजी को देने के बाद अगर आप अच्छे खासे चल रहे हो, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप आपकी नफ्स चल रही है, शुक्राना करो महाराज का। और बाकी रीजंस देते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गुरु संगत होने के बाद आपकी ज़िंदगी से परेशानी छू मंतर हो जाएगी। ऐसे कोई जादूगर नहीं है गुरु जी, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। आप कितनी भी सेवा करो, कहीं पर भी ज़िंदगी से परेशानियां कभी किसी की नहीं ख़त्म होने वाली, क्योंकि हम आए इसलिए हैं यहाँ पर कि हम परेशानियां अपनी भुगतें। ये मैं नहीं कहता, इतना दिमाग नहीं है मेरे पास। हाँ, कई बातें मैं समझाऊँ, पर ये मैं जितना सुनकर मैंने ऑब्जर्व करके समझा ना कि हम यहाँ आए हैं काटने के लिए, तो वो काटना है हमें। वो कुछ भी कर लो, चाहे आप भगवान के बिल्कुल चिपक चिपक के पास पास बैठ जाओ, वहीं सो खाओ, प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे रिश्तों में बंधे हुए हैं, हम यहाँ काटने आए हैं। ये सच्चाई है ज़िंदगी की। ये दिस इज़ हार्श रियलिटी विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि वी आर हेयर टू, क्या बोलूँ, काटने के लिए आए हैं बस। दिस इज़ ट्रूथ, सच्चाई है। सो यही बात मुझे बतानी थी। गुरु महाराज से हमेशा सिर्फ हम सहारा मांग सकते हैं कि गुरुजी सहारा दो, ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन तक, अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज। कृपा करो, सारी संगत को ब्लेस्ड करो। और ऐसा नहीं है गुरुजी अपनी सिर्फ संगत को ही ब्लेस्ड करते हैं, नॉन संगत को भी गुरुजी ब्लेस्ड करते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि देखो, गुरु महाराज
ब्लेस्ड कर रहे हैं किसी को, या महामाई कालका। मैं देखो कालका माँ का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि एक पिता के साथ माँ का होना बहुत ज़रूरी है, एंड वी आर वेरी अटैच विथ महामाई कालका, क्योंकि हमारे घर के पास मंदिर है। अब जैसे मैं अगर कटरा में रहता, वैष्णो देवी में रहता, जम्मू में रहता, तो मैं माई का नाम लेता, शिरडी में रहता तो वहाँ का, या ऐसे ऐसे जगह हमारे यहाँ बहुत फेमस है, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग दर्शन करने। आई थिंक एवरीबडी नो हु इस कालका माँ, सब जानते हैं। तो मैं इसलिए ज़्यादा नाम लेता हूँ माई का। बहुत ज़्यादा कनेक्शन हमारा दोनों तरफ से बनाया हुआ है माई ने। बहुत बहुत शुक्राना। टूट भी जाता है, वापस आ जाता है, ठोकरें खा खा कर हम वापस आ जाते हैं कि नहीं भाई साडा नहीं सरना, किथे भी नहीं सरना। तो इसलिए ठोकरें भी लगती रहती हैं लाइफ में, विच इज़ नॉर्मल। चलो कोई नहीं। तो यही बात मुझे बतानी थी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। वीडियो बहुत अच्छी थी, लाइक कर सकते हो, क्योंकि मेरे को सुनकर अच्छा लगा और दिमाग को भी सुकून मिला इतनी अच्छी बातें कर कर मुझे। तो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी थी किसी चीज़ के लिए। तो शुक्राना गुरुजी। वो टेंशन तो रहेगी, पर थोड़ी देर के लिए मेरे को ये लगेगा कि कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, या मैंने किसी की हेल्प करने की कोशिश करी है। और शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन मैं फिर भूल गया, मेरे को अभी याद है ज़ुबान पे, बट बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। बाय बाय, बहुत सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।